आज का टॉपिक मैंने जो चुना है सीखने का। सीखने का मतलब कोई भी चीज किसी से भी कहाँ से भी कैसे भी हम सीखेंगे। सीखने का मतलब है जो हमें नहीं मालूम है वो किसके पास है, उनके पास से हम सीख रहे हैं। तो पहले चीज ये है कि ये एनिमल्स के पास से हमें ह्यूमन बीइंग्स को सीखना पड़ेगा। तो एनिमल्स क्या है? अभी कुत्ता है, बिल्ली है, कौवा है, और कोयल है, और पैरट है, और वाइल्ड एनिमल्स है, काऊ है, डोंकी है, बहुत सारे एनिमल्स। तो एनिमल्स के पास से हमें सीखना है। क्या सीखना है? अभी एक काऊ है तो देखिए, गौ माता हम बोलते हैं, कामधेनु हम बोलते हैं। क्या करती है? घास खाती है और हमें दूध देती है, और हम जो भी गाय को पालता है पोसता है उनको अपने माँ की तरह वो गाय देखता है। मतलब कुछ भी हमें या जहाँ हम रहते हैं कुछ आफत आती है तो हमको बचाने के लिए वो एनिमल रेडी हो जाता है। अभी कुत्ता है तो हमको ये सॉरी गाय के पास से ये हमें सीखना है कि हमें मतलब हमें जो भी देखभाल करता है उनको हमें बहुत अच्छे से देखना चाहिए। और हमको कुछ हेल्प किया है तो उनको, हाँ, उनको हमें बहुत अच्छे से देखना चाहिए। वैसे कुत्ता है बहुत ही ईमानदारी से रहता है, तो हमको कुत्ते के पास से ईमानदारी की चीज को सीखना चाहिए। और बिल्ली होती है, बहुत प्यारा सा काम करती रहती है, हमेशा बहुत प्यार देती रहती है। तो बिल्ली के पास से हमें ये प्यार देना सीखना चाहिए। तो ऐसे ही हर एक एनिमल के पास से हमें एक एक चीज मिलेगा, या तो फिर एक से ज्यादा भी हमें मिलेगा। अभी डोंकी है, डोंकी मतलब गधा है। कितना भी मुश्किल हो काम वो करके ही रहती है। चाहे वो बहुत स्लो करती है पर करके तो रहती है। तो वो हमें करना सीखना चाहिए। और और कौवा देखो, या तो फिर कोई भी बर्ड को आप ले लो, कितना स्वेच्छा से वो उड़ती रहती है, कितना हैप्पी हैप्पी रहती है। कितना हाइट्स में वो उड़ती, कहाँ भी जाओ, कितना भी हाइट जाओ, उसको डर नहीं रहता है, बहुत ही स्वेच्छा से उड़ता है। तो ये चीज हमें सीखना चाहिए। कितना भी हम हाइट जाओ हमें डरना नहीं। हमको बहुत ही मतलब स्वेच्छा में हमें जीना चाहिए। ये चीज हमको सीखना चाहिए। और क्या, हमारे आसपास जो भी एनिमल को हम देखते हैं उनके पास से कुछ ना कुछ हमको मिल ही जाएगा। बस हमें ऑब्जर्व करने का है वहाँ उसके पास से क्या सीखना है ये चीज। तो एनिमल्स के पास से हर एक ह्यूमन बीइंग को सीखना चाहिए, मतलब हर एक मनुष्य को सीखना चाहिए। और तो और छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, चिल्ड्रंस रहते हैं, चिल्ड्रंस को देखते हुए पेरेंट्स को बहुत कुछ सीखना चाहिए। मतलब चिल्ड्रंस गुरु बनते हैं पेरेंट्स के लिए। तो चिल्ड्रंस के पास से हमें माँ बाप को सीखना चाहिए कि बहुत खुशी खुशी में रहते हैं वो लोग, हर पल खुशी खुशी में रहते हैं। हर पल कुछ ना कुछ नया चीज करने का उत्साह उनके पास मिलता है। कोई ना कोई नया नया काम करने के लिए ट्राई करते रहते हैं। हमेशा हंसते रहते हैं, जो भी करें खुशी से करते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ चीज है जो हमें बच्चों के पास से सीखना चाहिए। और लेडीज के पास से जेंट्स को सीखना चाहिए। मतलब वाइफ के पास से हस्बैंड को सीखना है, माँ से बच्चों को सीखना है, और ऐसे बहन से भाइयों को सीखना पड़ता है। ऐसे
लेडीज के साथ उनके पास से जेंट्स को सीखना चाहिए। कितने वो लोग मतलब कितने क्या बोलते हैं, कितने पेशेंस में रहते हैं। जितना भी काम आए आराम से सबको ऑर्गेनाइज करके कर लेते हैं। और कितना भी चीज हो सबको याद रख के देखभाल करते हैं। कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं, समझते हैं ये हमें आवश्यकता है कि नहीं, ये इस टाइम पे करना है कि नहीं। ऐसे बहुत कुछ चीजें हैं जो हमें लेडीज के पास से सीखना चाहिए। और क्या है, नेचर के पास से हमें सीखना है। क्या सीखना है नेचर के पास से? नेचर क्या होता है? पशु पक्षी होता है, प्लांट्स होता है, नदी होता है, और पर्वत होता है, और वाटरफॉल्स होता है। ये सब भी नेचर है। मिट्टी, पत्थर, सब कुछ नेचर है। तो नेचर के पास से हमें क्या सीखना है? साइलेंस सीखना है। साइलेंस में रहना, हमेशा कुछ देते रहना। अभी प्लांट्स है, ट्रीज है, मतलब पौधे हैं, पेड़ है। पेड़ क्या करते हैं? फल देती है, या तो फिर फूल देती है, या तो फिर सीड्स देते हैं। हमेशा देते रहते हैं। क्या लेते हैं वो? पेड़ क्या लेता है हमारे पास से? कुछ नहीं, बस धरती से थोड़ा शक्ति लेती है। और बाकी सब लीव्स देता है, मतलब पत्ते देते हैं। और पेड़ के वो क्या बोलते हैं, स्टेम, सब वुड का पीस सब हम पेड़ से कलेक्ट करते हैं। तो देना सीखो। नेचर से हमें देना सीखना है। साइलेंस में रहना सीखना है। और जो भी आदमी लोग, तो फिर जो भी मनुष्य लोग बक बक करते ही रहते हैं, मुंह बंद ही नहीं करते हैं, वे लोग, जो भी जो भी ह्यूमन साइलेंट में रहते हैं, मौन रहते हैं, उनके पास से मौन रहना सीखना है। कम बात करना सीखना है। तो ऐसे बहुत कुछ है जो हम एक दूसरे के पास से सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। अब जो ध्यान नहीं करता है, वो लोग ध्यान करने वाले के पास आके ध्यान सीखना चाहिए। मतलब हमारे पास अ, हम हर जगह जाते रहते हैं, हर एक को देखते रहते हैं। हमारे फैमिली को मिलते हैं, फ्रेंड्स को मिलते हैं, या तो फिर बाहर जाते हैं किसी अनजान लोगों को देखते हैं। बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, अनजान लोग को मिलते हैं। जब मिलते हैं, उनको थोड़ी देर देखने का मिलता है, तो हमको वहां से देखना है कि वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके पास हमें सीखने के लिए कुछ है, मिलता है क्या करके। अगर कुछ भी छोटा सा भी चीज है मिल गया, तो उसको हमें सीखना चाहिए। बस ये एक चीज हमें याद रखना है कि इस पल हम क्या सीखे और किसके पास से सीखे। बस ये चीज हमेशा हमेशा हमारे दिमाग में चलता ही रहना चाहिए। क्योंकि हम इस दुनिया में आए इसीलिए कि हम कुछ ना कुछ सीखे। हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हर पल, हर क्षण हम सीखते ही रहेंगे, सीखते ही रहेंगे। हमको इसका मतलब नहीं है कि हम हमसे बड़े लोग से ही हमें सीखना, हमसे छोटे लोग से नहीं सीखना। जो भी गुंडा है उसके पास कुछ भी नहीं है सीखने का। जो भी बुरा आदमी है उसके पास सीखने का कुछ नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। हर एक से हम कुछ भी, अगर हम सीखने के लिए तैयार है, तो हमको पता चलेगा कि हम जिसे देख रहे हैं उनके पास क्या मिलेगा सीखने के लिए। अभी देखो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। जब बुद्ध जी वो क्या बोलते हैं, हर एक गांव में भिक्षाटन करने के लिए जा रहे थे, तो तब एक गांव में लोग बोल रहे थे कि बुद्ध जी आप इस वक्त बाहर नहीं आना, आप अंदर आ जाओ, बाहर नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे एक राक्षस घूम रहा है,
वो जो भी मिलता है उसका उंगली काट देता है, अंगुली माला करके नाम है। तो आप बाहर ही नहीं निकलना, ऐसे बोलते हैं। तो बुद्ध क्या बोलते हैं, अच्छा कौन है ये, क्या करता है, मैं देख के ही रहूंगी, जान के ही रहूंगा करके बुद्ध निकल जाता है जंगल के और वो अंगुली माला राक्षस राक्षस तो मिल ही जाता है। तो वो क्या, उसका काम ही क्या है, जो भी उसके सामने आता है उसको डराना और डरा के उसका उंगली काट देना, यही काम है उसका। तो वो अपना काम शुरू कर दिया बुद्ध जी को देख के डराने का। तो वो अपना काम डराता डराता रहता है और बुद्ध जी साइलेंट में मौन से, बहुत ही मौन से शांत से उस अंगुली माला को देखता रहता है, देखता रहता है। और वो राक्षस बुद्ध के आंखों के सामने आके ऐसे डराता है, ऐसे डराता है, कुछ भी करो वो राक्षस बुद्ध जी के आंखों में थोड़ा सा एक वो क्या बोलते हैं, एक छोटा सा मिट्टी की रेणु की जितना भी उनके आंखों में डर दिखाया नहीं जाता, दिखता नहीं है। और वो निडर को देख के वो राक्षस डर जाता है, बुद्ध जी के आंखों में निडर को देख के वो राक्षस डर जाता है। तो क्या होता है फिर, वो राक्षस डरने के बाद पूछता है, मैं इतना डरा रहा हूँ, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, मैं तुम्हारा उंगली को काटने वाला हूँ, इतना इतना पास आके मैं बोल रहा हूँ, फिर भी तुमको डर नहीं है, अरे तुम कौन हो, तुम्हें देखने से मुझे डर आता है करके उल्टा वो राक्षस ही डरने लग जाता है। तो इतना दृढ़ संकल्प बुद्ध जी को है कि मुझे कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जो चाहता हूँ वही होगा, मतलब मैं नहीं डरूंगा करके बुद्ध जी संकल्प कर लिया। और राक्षस को बदलने का, मतलब अच्छे तरीका से बदलने का संकल्प कर लिया। तो वही इच्छा मन में है, तो डरा नहीं बुद्ध जी ने, क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं किया। तो ये राक्षस का गुण है कि सबको डराए, सबको डराए, सबको डराए। तो वो उनका काम ये है कि मैं, जो भी मुझे डराना चाहता है उसके पास से मैं निडर को सीखूं, मेरा निडर कितना स्ट्रांग है ये मैं देखूंगा करके उन्होंने एक साधना ऐसे किया। तो वैसे ही हम अगर सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे तो हमें उस पल, हमको जहां भी हम देखे, जिस ओर भी हम अपने आंखों का नजर डाले और किसको भी देखे, हमको जरूर कोई ना कोई चीज हमको सीखने के लिए तो मिल ही जाएगा। तो हमारा काम क्या है, सीखो सीखो सीखो, सीखते ही रहो। और जो आपके पास से सीखना चाहता है उसको सिखाओ, यही हमारा काम है। तो नेचर के पास से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो आदमी बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, वो जो आदमी मौन रहता है उनके पास से सीखना, जैसे बुद्धा के पास से वो राक्षस, इतना घोर कठोर राक्षस बुद्धा को देख के शांत बन गया और वो भी ध्यान करना सीख लिया। बुद्धा को पूछा कि आप कैसे इतना शांत रह पाए, मुझे भी ये सिखाओ, मुझे भी सीखना करके वो राक्षस बदल गया साधु। तो ऐसे ही हमको भी सीखना चाहिए, हर पल सीखना ही हमारा काम है। हमको ये नहीं सोचना कि अरे बच्चे तो बहुत छोटे हैं, उनको क्या पता, उनको क्या ज्ञान है, हम उनके पास क्या सीखेंगे। नहीं, कभी भी हर किस भी ऐसे सोच हमारे अंदर लाना ही नहीं चाहिए। हम अगर शांत में सीखने का इच्छा रखते हुए बच्चों को देखेंगे तो जरूर हम कुछ न कुछ सीखेंगे। बच्चे क्या है, हमेशा खुश रहना चाहते हैं और जो वो सीखते हैं वही करना चाहते हैं। और जो वो लोग पेरेंट्स के पास से सुनते हैं, वो लोग पेरेंट्स को भी वही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मम्मी बोल रही है वही मम्मी करेगी। अगर हम उसमें कुछ गलतियां हम करेंगे तो वो लोग हमारे पास आके क्वेश्चन करेंगे कि आपने वैसे बोला, जैसे तो कर ही नहीं रहे हो करके।
उस पल हमें सीखना है कि अरे हाँ, मैं जो बोली वो नहीं कर रही हूँ, मैं उल्टा कर रही हूँ, तो मुझे करेक्शन करना है। तो वैसे हम सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो खुद की मिस्टेक्स भी हमको पता चलेगा और हम आराम से खुद को भी करेक्शन कर सकते हैं। तो हमारा काम ये है कि हमें दूसरों के पास से सीखना चाहिए, चाहे वो हमसे बड़े हो या हमसे छोटे हैं, या तो फिर चोर हैं, गुंडा है, या तो फिर हमारे घर के काम वाली है, या कोई भी हो, हमें बस सीखने का इच्छा होगा तो वो छोटा या बड़ा हम सीखते जाएंगे। यही है हमारा काम। अगर कोई हम बुक पढ़ेंगे तो बुक में से बहुत चीज हमें मिलेगा सीखने के लिए। अगर हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो मूवी से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर कोई शादी में जाए तो वहां भी हम बहुत लोगों को मिलते हैं, बहुत चीज वहां होता है, तो हमें वहां भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है कि मैनेजमेंट कैसे करते हैं लोग, शादी कैसे बहुत आराम से, कोई झगड़ा बिना कैसे साइलेंट साइलेंट हो गया। बहुत कुछ होता है सीखने के लिए, बस हमारा इच्छा होना है कि अभी मैं क्या सीखूं यहाँ से, इस आदमी से मैं क्या सीखूं, इस फंक्शन से मैं क्या सीखूं, ये सिचुएशन से मैं क्या सीखूं। अभी मुझे अम, मतलब ये दुख हुआ, मतलब कोई भी कष्ट मिला, तो मैं इस कष्ट से मैं क्या सीखूं, क्यों मुझे ये कष्ट आया, कि मैं क्या सीखूं इसमें से जो ये गायब हो जाए। मतलब हमारे जिंदगी में कुछ भी एक पल आए, कोई भी कष्ट आए हमको, या तो फिर कोई भी कुछ भी हो जाए जो दुखी भर, हमको दुख होता है, तो उस टाइम पे हमें क्या सोचना चाहिए कि ये क्यों हुआ, कि मैं इसमें से क्या सीखूं, मुझे कुछ सीखने का है इसीलिए मुझे ये हुआ है, तो मैं क्या सीखूं। हमारी सोच को इस विषय पर डालना चाहिए, मतलब हमारी आलोचन को इस विषय में डाल के हमको जो भी सीखने का है उसको हम सीख लिया ना, तो वो जो सिचुएशन है, वो जो संघटना हुई है, वहां से हम आगे जाने के लिए वही एक रास्ता है। अगर हम कुछ भी, मतलब जो सिचुएशन हुआ है उसमें से हमने कुछ भी नहीं सीखा है, तो क्या होता है, वो सिचुएशन उस पल के लिए थोड़े दिन के बाद या थोड़े देर के बाद ऐसे ही साइलेंट हो जाएगा, पर थोड़े दिन के बाद फिर से वही सिचुएशन और थोड़ा स्ट्रांग डोज में हमको मिलेगा, क्योंकि हमें जो सीखना था हमने नहीं सीखा। पर वो नेचर का काम क्या है, हमें जो सिखाना हो तो उसको सिखा के ही रहना है, वही उसका काम है। तो पहले क्या होता है, बहुत इजी, हाँ इजी से कोई भी संगठन हो जाएगा, हमने फाइंड नहीं किया कि क्या सीखना, हमने छोड़ दिया, मिस कर दिया, तो क्या होगा, थोड़ा दिन के बाद या थोड़े साल के बाद या तो फिर बस एक हफ्ते के बाद सेम रिपीट होगा, पर उसका अम, दुख का डोज बढ़ जाएगा। उस वक्त भी अगर हमको पता नहीं चला कि क्या सीखो, तो नेक्स्ट टाइम और बहुत स्ट्रांग आएगा कि अभी चांस ही नहीं है, तुमको सीख के ही रहना पड़ेगा। तो ये नेचर का स्टाइल है जो हमको कैसे भी सिखा के ही रहेगा। अभी देखो किसी को भी कोई भी हेल्थ इश्यूज है, वो बहुत बहुत बुरा वाला हेल्थ इश्यू आया है, तो इसका मतलब वो आदमी, उसके लाइफ में बहुत सारे चीजें हैं जो नहीं सीखा। तो वो सब, अब उस हेल्थ इश्यू वाले आदमी को क्या करना है कि उसका लाइफ में एक 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 संघटना जो हुआ था उसको सब याद करते हुए, अरे मैंने यहाँ क्या मिस किया जो सीखा नहीं, अरे मैंने यहाँ क्या मिस किया जो सीखा नहीं, ऐसे हमको जो भी पुराने वाले चीज याद आता है, उस पर उस टाइम पे हमें बैठ के रोना नहीं चाहिए, कि हमें ये देखना है कि मैंने क्या चीज नहीं सीखा है उस संघटना से। अगर हम उसको
रियलाइज करेंगे कि अरे हाँ मुझे ये सीखना था, मैंने नहीं सीखा, ठीक है चलो छोड़ो, वो टाइम तो चला गया, पर एटलीस्ट अभी मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या सीखना था उसमें से। अच्छा चलो मैं अभी सीख ली, मैं सीख ली, तो मुझे अभी समझ आया कि मैंने गलती की, मुझे वैसे नहीं करना था, मैं सीख ली, आगे से मैं नहीं करूंगी। बस हम जब ऐसे रियलाइज हो जाएंगे तो इसके बाद ऐसे वाला सिचुएशन आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें जो सीखना था वो हमने सीख लिया, तो फिर बाद में रिपीट क्यों होगा, रिपीट ही नहीं होगा। तो हमको ऐसे ही हर एक जो भी दुख भरा संगठना हुआ हमारे लाइफ में, सोच सोच के उसमें से जो सीखना है हम सीखते आएंगे ना, तो इसका मतलब हम एक एक स्टेप हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में हम आगे जा रहे हैं। अगर ऐसे ही सीखते सीखते चले जाएंगे तो हमारा हेल्थ इश्यूज भी आराम से वो दूर होना, मतलब ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो हेल्थ इश्यू क्यों आया है, हमको कुछ सिखाने के लिए आया है। जो हमने पेंडिंग रखा है उसको खत्म करना है, अगर हम वो खत्म करते हुए आ जाएंगे तो आराम से बिना दवाई या कुछ भी ऐसे ठीक हो जाए। तो ये कनेक्शन है हमारी लाइफ में, जो भी संगठना होता है दुख भरा या खुश संतोष भरा कुछ भी हो, हम कुछ नहीं सीखे तो ही वो रिपीट होता है, अगर हम सीख लिया तो वो रिपीट नहीं होता। तो इसीलिए पत्री जी क्या बोलते हैं, पहले हमको सीखने का इच्छा मन में होना चाहिए और हमें रेडी होना चाहिए हर पल के, अभी मैं क्या सीखूं क्या सीखूं। किसको भी देखो हमको सीखना ही पड़ेगा, मतलब अगर है तो हम वहां देखेंगे, नहीं तो हम उस तरफ देखते ही नहीं, हम देखेंगे ही नहीं, या तो फिर उनको कुछ सीखने का है हमारे पास से तो हम सिखाएंगे अगर वो रेडी है तो। ऐसे लर्निंग लर्निंग लर्निंग, हर पल लर्निंग, हर जगह लर्निंग, हर एक के पास से लर्निंग होना चाहिए, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, आ, चाहे वो कुछ भी हो, हमको सीख के ही रहना चाहिए। अभी पत्री जी के पास आप देखिए तो हर पल अम, कुछ न कुछ काम करते ही रहते हैं, बुक पढ़ते रहते हैं, हमेशा बुक पढ़ते रहते हैं, मतलब उनको हमेशा हर पल कुछ न कुछ नॉलेज लेते ही रहने का पसंद है। तो वो जो हमें बोले थे कि हर पल सीखो सीखो, वैसे ही वो अभी तक भी करते ही हैं। अब तो पत्री जी कौन सी वर्ल्ड में है हमको पता नहीं, पर उनका काम तो अभी भी सीखना ही है, सीखते ही रहेंगे, सबको सिखाते ही रहेंगे जो भी वर्ल्ड में है। तो हमें भी ये चीज को प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं मेरे लाइफ का थोड़ी बहुत एग्जांपल्स बोलती हूँ। हमारे घर में काम वाली है, अब मुझे तो बर्तन धोना मैं बचपन से मैं कर ही रही हूँ, मैं मम्मी सिखाई, फिर भी ये जो काम वाले रहते हैं एक दिन में 10 या 15 घर में काम करते हैं। हमसे जल्दी 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 हम आधा घंटा करेंगे तो वो लोग 10-15 मिनट में कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं मैं एक दिन ऑब्जर्व की। तो उनके पास से थोड़ा बहुत जल्दी बर्तन धोने का टेक्निक मैंने सीखा, तो उनके पास से भी हम सीख सकते हैं। उनके पास जो है वो हमको सीखना है बस। तो वैसे हमको हर एक के पास से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, बस हमें सीखने का तैयारी होना चाहिए बस। बच्चों के अभी हम थोड़ा देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स हमने सुना था। पहले एनिमल्स के पास से हमें सीखना है। अभी देखो हर एक भगवान के पास एक एनिमल का वाहन होता है, मतलब दुर्गा माँ के पास टाइगर होता है, और अयप्पा स्वामी के पास क्या होता है, सॉरी अयप्पा स्वामी के पास टाइगर होता है, दुर्गा माँ के पास सिंह होता है, और शिव जी के पास सांप होता है और नंदी होता है, और सुब्रमण्य स्वामी के पास क्या होता है, पीकॉक रहता है, गणेश जी के पास मूषिक होता है। ये सब भगवान लोग एनिमल्स को क्यों रखे हैं, क्योंकि उस एनिमल्स के पास से सीखने का चीज है उनके पास, इसलिए एनिमल्स के पास फ्रेंडशिप करते हैं, वहां उनके पास से सीखते हैं। तो एनिमल्स के पास फ्रेंडशिप करना और सीखना इसीलिए
ये हम लोग को पता होना है, इसलिए भगवान लोग हर एक भगवान एक एनिमल्स को अपना कर हमको सिखा रहे हैं कि एनिमल्स को खाना नहीं चाहिए। अभी एक नॉन वेजिटेरियन को वेजिटेरियन वाले आदमी को देख के कैसे वेजिटेरियन हमें बनना वो सीखना चाहिए। जो बहुत बकबक करता है उनको शांत साइलेंट और मौन कैसे रहना सीखना चाहिए। वैसे ही हर एक चीज हर एक एनिमल के पास से हमें सीखना चाहिए। और फिर बच्चों के पास से पेरेंट्स या बड़ों लोग को सीखना चाहिए। और फिर बर्ड्स के पास से हमें देखना कितना स्वेच्छ से वो आसमान में उड़ते रहते हैं। और और क्या बताया हमने। हम नेचर से। हाँ, नेचर से। और जो मेडिटेशन नहीं करता है वो मेडिटेटर के पास से ध्यान सीखना चाहिए। जो नॉन वेज खाता है वो नॉन वेजिटेरियन के पास से सीखना है कैसे वेजिटेरियन बने। और जो क्या बोलते हैं बस, हाँ, एनिमल्स के पास वैसे नेचर के पास से सब कुछ हम सीख सकते हैं। और कोई भी हो कोई गुंडे के पास से भी हम सीख सकते हैं। बस एक अच्छा चीज हो तो हम सीखना चाहिए बस। वो आदमी कैसे भी हो कुछ भी करो हमको सीखना है। अच्छा अच्छा एक चीज है, गुड थिंग राइट थिंग है तो हमें सीखना चाहिए। तो ये है आज की क्लास के हमें सीखना चाहिए। लर्निंग लर्निंग लर्निंग। अभी आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते